हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा स्टडी मैथ क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी, और कमेंट्स करके बताइएगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और इस वीडियो में देखने के बाद आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपके लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो है वो करा दिए हैं, आपने देख लिए होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए समझ में भी आए होंगे। और इस वीडियो को और ख़ास होने वाली है इस एक्सरसाइज 8.2 की, तो ये भी उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ जाएगी। तो चलिए, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इन क्वेश्चनों को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है। परीक्षा में एक आध बार आए हुए हैं, बाकी तो मैं आपके लिए प्रश्नावली 8.2 से जो क्वेश्चन है वो करा ही रहा हूँ। इन्हें सॉल्व करते हैं और मैंने जो आपके लिए सारणी बताई थी उससे आपने मान भी याद करने की कोशिश की होगी और याद भी होंगे। तो चलिए सबसे पहले इन्हें सॉल्व करते हैं। cos 45 यानी sin 45 का मान होता है 1/√2, तो cos 45 का भी मान 1/√2, क्योंकि उसमें जो होते हैं अनुपात जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं उनके समान होता है cos 45 में। फिलहाल में cos 45 का मान कितना है, 1/√2। sec 30, अब यहाँ जाइए आप cos 30 का मान होता है 2/√3, तो इसका क्या हो जाएगा, √3/2 होता है cos 30 का, तो sec का कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 का कितना हो जाएगा 2 हो गया। यानी हमने क्या करा, cos 45 का मान रखा 1/√2, sec 30 का रखा 2/√3 प्लस cosec 30 का रखा 2। अब आपको क्या करना है, इसके बट्टे में एक मान लेते हैं, तो इसे 1/√2 को ऐसे ही लिखा हमने, बट्टे 2 एक कम 2, 2 की √3 से करी तो कितना आया 2√3, और √3 एक कम √3। अब अंदर अंदर वाले गुणा और बाहर बाहर वाले गुणा, तो ये कितना आया √3 एक कम √3 आ गया, और ये कितना आया, ये आ गया हमारा √2 + 2 + 2√3, यानी √2 ये आ गए और ये 2 + √3 ये आ गए, अंदर अंदर वाले गुणा हो गए। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसे डियर। यहाँ देखिएगा, यहाँ √3 को ऐसे लिख लिया हमने, और यहाँ देखो दोनों को 2 कॉमन आ रहे हैं दोनों में, तो हम यहाँ से क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना आएगा 2√2, और यहाँ बचा 1 + √3 ये आ गया। अब आपको क्या करना है डियर, यहाँ देखो 2 कॉमन लिए यहाँ से, तो 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ कितना बचा 1 प्लस और 2 बाहर आ गए, तो कितना बचा √3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर √3 को ऐसे लिखेंगे और 2√2 को भी ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ 1 + √3 इसका कर देते हैं परिमेयकरण, ठीक है। तो यहाँ कर दोगे, यहाँ लिख दोगे हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो जब परिमेयकरण करोगे तो कैसे करोगे, रिपीट नंबर लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ आ नहीं पाएगा सही तरीके से, इसलिए यहाँ लिख लेता हूँ, बाकी आप यहीं पे कर देंगे। जब परिमेयकरण करते हैं किसी का रूट का, तो यहाँ इसके उल्टे चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। जैसे हम 1 + √3 का परिमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे 1 - √3 और 1 - √3, ये आ गया। इतना बात समझ में आया क्या, जी आ गया। और साथ में अब बचा हमारा √2, तो √2 का भी कर लेते हैं, यानी √2/गुणे √2 आ गया। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए डियर क्या करते हैं हम, यहाँ √3 ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। हम क्या लिखेंगे, यहाँ √2 का हमने ऐसे लिख लिया बाहर, और √3 के अंदर गुणा कर दी, तो √3 की 1 से करी तो कितना आया √3, और √3 की गुणा √3 से करेंगे तो कितना आया पूरा 3 आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और यहाँ देखिए डियर, जब 2 तो 2 हैं ही ऑलरेडी, और इन √2 की गुणा √2 से करेंगे पूरे 2 आ गए, और यहाँ देखो a + b और a - b, यानी सेम संख्या जुड़ी हुई सेम संख्या घटी हुई है, तो इसका क्या करेंगे, यह आ गया 1 का स्क्वायर और यहाँ √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो जी बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहाँ इनकी भी गुणा अंदर कर देते हैं, तो कितना आएगा, 2 की गुणा √3 से करेंगे तो कितना आएगा √6 आ गया, माइनस √2 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 3√2, कितना आ गया
3√2 बटे ये आ गया 2 दूनी 4 गुणे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 और माइनस इसका स्क्वायर कट गया तो -3। तो देखिए यहाँ से मैं माइनस वाला नंबर पहले लिख लेता हूँ और यहाँ कितना आ जाएगा 3√2। ये प्लस के रूट के 6 किस में हो जाएंगे, देखो यदि मैं माइनस कॉमन ले लूँ ना बाहर तो ये प्लस के रूट 6 हैं तो किसके हो जाएंगे माइनस के रूट 6। और यहाँ कितना बचा 4 और यहाँ 3 में से 1 गया माइनस के 2 बचे हैं गुणे में ही। ठीक है, अब आपको क्या करना है माइनस से माइनस कैंसिल कर देना है, ये गुणे में ही तो है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो क्या बचा, तो बचा 3√2 कितना बचा 3√2 माइनस रूट 6 और 4 दूनी कितना होता है 8। ये आ गया आंसर। ठीक है, कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा क्वेश्चन डियर। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आता है तो कमेंट्स करके बताइएगा, दोबारा समझाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल में यदि नहीं भी आता है तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन क्या दिया है, sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60 और sec 30 प्लस cos 60 और cot 45। तो इससे देखिए sin 30 का मान कितना होता है 1/2, tan 45 का मान कितना होता है 1, cosec 60 का मान कितना होता है 2/√3। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे मान रखते हैं sec 30 का मान कितना होता है तो 2/√3 प्लस cos 60 का मान कितना होता है 1/2, cot 45 का मान कितना होता है 1। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम, देखो इसके बटे में 1 मान लो तो 2 और 1 और √3 इनका लेते हैं लासा। जब भिन्न करते हैं तो क्या करते हैं इनका ले लिया हमने लासा, तो कितना आया 2√3 आ गया। अब 2 से डिवाइड करो इसे 2√3 के लिए तो 2 से 2 खत्म, कितना बचा √3। √3 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा √3 प्लस 1 से भाग करेंगे 2√3 के लिए तो इतने ही बार जाएंगे तो इनकी गुणा कितने 1 से करेंगे तो कितना आएगा 2√3। अब यहाँ देखो माइनस, अब √3 से √3 कट जाएगा यानी √3 से भाग करेंगे 2√3 के लिए तो √3 ख़त्म, कितना बचा 2, तो 2 दूनी कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं जी बिल्कुल। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपके लिए करना है इसके बटे में 1 मान लीजिए, इसका भी लासा कितना आ रहा है 2√3 आ रहा है। अब √3 से इसके लिए 2√3 के लिए भाग करेंगे तो कितना आएगा 2 बचेगा, 2 से गुणा 2 से करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 से भाग करो 2 2 कट जाएगा, √3 बचेगा और उस √3 की गुणा 1 से करना है इस अंश से तो √3 एकम √3 प्लस 1 से भाग करोगे 2√3 के लिए तो 2√3 एकम 2√3। तो हमने क्या देखा 2√3 बट्टे में इसके 2√3 बट्टे में इसके ये काट दिए। अब देखो क्या बचा 2√3 ये है और 1√3 ये, 2√3 और 1√3 कितना हो गया 3√3 माइनस 4। और यहाँ भी देखिए ये 4 प्लस ये 2√3 और ये कितना है 3√3 तो ये भी कितना हो गया 4 प्लस 3√3 इतना आ गया। ठीक है, इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपके लिए हर का परमीकरण कर देना है। यहाँ लिख लेंगे हर का परमीकरण करने पर तो ये कितना है 3√3 माइनस 4 और 4 प्लस 3√3 गुणे 4 माइनस 3√3 गुणे 4 माइनस 3√3 इतना आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ 3√3 माइनस 4 यहाँ आएगा 4 माइनस 3√3। इधर देखो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनना है, ये एक बार सेम नंबर जुड़े हुए और एक सेम नंबर घटे हुए हैं। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ आ जाएगा 3√3 का स्क्वायर, इतना आ गया। अब इनकी गुणा कर लेते हैं। 4 की गुणा इनसे करी तो कितना है 4 3 12√3, 4 की गुणा 4 से करी तो कितना है 4 चौक 16, ठीक है। अब माइनस, अब 3√3 की गुणा इनसे करेंगे। देखो 3√3 की गुणा 3√3 से करेंगे तो कितना आएगा 3 3 9 और 9 3 कितना आया 27, क्योंकि 3 3 9 और √3 पूरा 3। आप इतना समझ पा रहे हैं क्या? कन्फ्यूजिंग तो नहीं है कोई? देखो फिर से समझ लीजिएगा। 4 की गुणा 3 से 4 3 12 √3। अब इन 4 की गुणा इनसे कर देते 4 चौक 16। अब आपको क्या करना है, इन 3√3 की गुणा इनसे करेंगे, फिर 3√3 की गुणा इससे करेंगे, तो 3 3 9 और ये √3 पूरा 3, तो 3 3 9 3 27। अब यहाँ से अब क्या बचा हमारे पास, माइनस और माइनस कितना आ गया प्लस। अब 4 की गुणा 3√3 से करेंगे तो 4 3 12√3, ठीक है। इतना समझ पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल समझ पा रहे हैं, तो ठीक है। ये 4 का वर्ग कितना आया 16 आ गया, माइनस, देखो इससे तो स्क्वायर कट गया, 3 3 9 और 9 3 कितना आ गया 27, ठीक है। अब यहाँ देखिए 12 और 12 √3 जो है 12√3 जो है कितना आ गया 24√3 आ गया, माइनस 27 और 16 कितना होता है 43, कितना होता है 43 और बट्टे 16 में 7 गया, कितना बचा माइनस के 11, ठीक है। इस माइनस को काटने के लिए यदि आप इधर माइनस कॉमन ले लेते हैं ऊपर, तो कितना आएगा 43 माइनस 24√3 बटे यहाँ कितना आएगा -11, माइनस माइनस ख़त्म, तो आपका आंसर कितना आ गया 43 माइनस 24√3 बटे 11, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि भी नहीं भी आता है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलिएगा इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है, 5 cos स्क्वायर 60 और प्लस 4 sec स्क्वायर 30 प्लस माइनस tan स्क्वायर 45 बट्टे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो कुछ भी नहीं करना है, आपके लिए बस समझना है और फिर देखिए क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ दिया है 5 और cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2। अब यहाँ क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे, प्लस यहाँ लिखेंगे 4 गुणे sec 30 का मान कितना होता है, जब cos 30 का √3/2 तो इसका उल्टा 2/√3 हो गया, और इसका कर लेंगे स्क्वायर, माइनस tan 45 का मान 1 और 1 का स्क्वायर बटे sin 30 का मान कितना होता है 1/2 और इसका स्क्वायर, प्लस cos 30 का मान कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 5 गुणे 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1, और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4, प्लस यहाँ पे 4 और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ गया 4, और रूट से रूट काट दिए तो कितना बचा 3, माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4, प्लस इसी प्रकार से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना बचा 3, और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4। अब देखिए इसके ऊपर की गुणा ऊपर कर लीजिए, 5 1 कम 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 -1 अपॉन ये कितना आया। देखो इन दोनों के हर समान है तो ऐसे ही लिख लेते हैं और ऊपर वाला नंबर ऐसे ही जोड़ लेते हैं इसी प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, इसके बट्टे में 1 मान लीजिए। अब इसका लासा लेंगे 4 और 3 और 1 का कितना आएगा 12 आएगा, 12। अब 4 से भाग करो, 4 3 12, 3 5 15, 3 चौक 12, 4 16 चौका 64, माइनस 1 से भाग करो 12 के लिए, 12 बार 12 एकम 12, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा बटे में, ये आएगा 4/4, तो 4 से 4 कट गया, ये तो ये हो गया 1, तो इसका तो अब कोई मतलब नहीं रहा। अब सिर्फ इधर फोकस करिएगा। यहाँ कितना दिया है 15 और 64, 15 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 79, 79 -12 बटे कितना आया 12।
अब 79 में से हम 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 67/12। तो चलिए स्टूडेंट्स, कैसी लगी वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आपको पता है डेली सुबह 6 बजे आपके लिए क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो आप हमारे चैनल से सुबह 6 बजे लाइव जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी अपना जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।